नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज आपके सामने एक प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि जो पीईबी का पेपर था जेल प्रहरी का, उसी को उठा के लाया हूं क्योंकि आप लगभग पटवारी के एग्ज़ाम लास्ट की ओर है और अब आपके 11 मई से वन विभाग के यानी जो क्षेत्र रक्षक और वन रक्षक हैं, जेल प्रहरी हैं, उनके एग्ज़ाम 11 मई से स्टार्ट होने वाले हैं। उसका जो सिलेबस अभी हम बताए हैं 20-20 नंबर के 5 पार्ट में डिवाइड है। हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान और जीके। यही पिछला सिलेबस था और उसी के आधार पर जो पेपर का पैटर्न है वो हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो थोड़ा सा आज आप प्रश्नों को विस्तार से देखें और लास्ट तक देखें, जिससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि पेपर किस लेवल का आता है और किस हिसाब से आपको रिवीजन करना चाहिए और कैसी तैयारी करनी चाहिए। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें और लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए हम आपको एक एक प्रश्न समझाते हैं। 20-20 प्रश्न आते हैं, पाँचों पार्ट से आते हैं, 20-5 100 और उसी हिसाब से अपनी तैयारी करके रखें। पेपर देखने से एक पूरा जो लेवल है वो समझ में आ जाता है, क्वेश्चन का तरीका कैसा है। तो कम से कम डेली एक प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर अच्छे से देखें, जिससे आपको काफ़ी अंदाज़ा लग जाएगा कि पेपर किस लेवल का आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज का। इसका पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा वर्ष फिर खालिस्तान में आपदा प्रबंधन संस्थान यानी कि DMI की स्थापना की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो 1987 होगा। हम आपको मात्र क्वेश्चन का लेवल समझा रहे हैं कि पेपर किस हिसाब से आता है। क्वेश्चन आंसर आप डाउनलोड करके भी देख लेंगे और कम से कम डेली एक PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको जरूर अच्छे से देखें। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के उस शहर का नाम बताइए जहां प्रत्येक वर्ष ध्रुपद समारोह का आयोजन किया जाता है। ये भोपाल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा और डिस्कस कर लें हम। जो 20-20 सब्जेक्ट आते हैं, 20-20 नंबर के आते हैं, 5 सब्जेक्ट रहेंगे, हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान और जीके। तो हिंदी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी ये अलग मतलब आपका पेपर, उसको आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे। जो जीके है उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं और उसमें जाके 7 से 8 या 10 क्वेश्चन तक आप मान लें MP जीके का रहता है। तो जीके में स्पेशली फोकस आप करें MP के ऊपर और बाकी करंट अफेयर 2-4 क्वेश्चन रहेंगे, बाकी क्वेश्चन रहेंगे। और जो बाकी का 80 नंबर बचता है, हिंदी, गणित, अंग्रेजी और विज्ञान, इनको थोड़ा सा अच्छे से कवर करें क्योंकि ये आपके अलग अलग पार्ट में बटे नहीं हो, लगभग ठीक हैं। तो अच्छे से थोड़ा तैयारी करें और ये आपके अच्छे स्कोरिंग होंगे। तो इसको आप देख लिए, मध्य प्रदेश के उस शहर का नाम जहां हर वर्ष ध्रुपद समारोह का आयोजन होता है, तो ये भोपाल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी विक्टोरिया की स्वर्णिम जयंती मनाने हेतु निर्मित किए गए यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल का नाम बताएं। तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधिकारिक शुभंकर प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम वन्यजीव रिजर्व का नाम बताएं। कान्हा रिजर्व टाइगर रहे। ये कई बार लगभग क्वेश्चन आ चुका है और कई बार तो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर देखने से आपको बेनिफिट एक ये भी होगा कि यदि क्वेश्चन रिपीट आते हैं तो उसके आप आंसर जल्दी टिक लगा देंगे, सोचना समझना नहीं पड़ेगा ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए बिजली सब्सिडी देने हेतु मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 2018 में शुरू की गई योजना का नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर है संबल योजना। फिर नेक्स्ट है, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के प्रस्तावों को अपनाया गया था। तो इसका राइट आंसर है कराची। फिर नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2018 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है अंजोली इला मेनन। फिर नेक्स्ट है, दिल्ली में स्थित कमल मंदिर यानी लोटस टेम्पल किस धर्म के अनुयायियों का पवित्र स्थल है। बहाई। फिर नेक्स्ट है, 2017 में मध्य प्रदेश के किस हिस्से में दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म खोजा गया है। तो ये चित्रकूट में है। कई महीनों तक लगभग कई देशों के वैज्ञानिक आके यहाँ रुके थे और चित्रकूट में उसका नया जीवाश्म खोजा गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य में राज्य आनंद स्थान के सामान्य निकाय के अध्यक्ष कौन हैं। तो ये मुख्यमंत्री होते हैं। अगर ये ऑप्शन हटा के मुख्यमंत्री का नाम भी दे देता तो आप समझ जाएं कि जो आनंद विभाग है उसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। फिर नेक्स्ट है, दीप से दीप जले के रचयिता कौन है। इसके माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं।
फिर नेक्स्ट है भारत सरकार और आरबीआई के बीच मौद्रिक नीति ढांचे पर समझौते का निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक लक्ष्य रहता है? तो इसका मुद्रास्फीति। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसे भारत के मेट्रो मैन के रूप में जाना जाता है? तो श्रीधरन को। फिर नेक्स्ट है बैरन द्वीप भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। फिर नेक्स्ट है भारत के किस शहर में चार मीनार स्थित है? तो इसका राइट आंसर है हैदराबाद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संस्थान ने मध्य प्रदेश में भारत के प्रथम एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र का शुभारंभ किया था? भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। फिर नेक्स्ट है बाणसागर बांध परियोजना में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संयुक्त उद्यम नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। फिर नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल में हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? तो ये हुगली नदी पर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मार्ट सिटी मिशन SCM को किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 2015 में। यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 क्वेश्चन ये हो गए हैं, अब 20वां क्वेश्चन है किस मिशन का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघर लोगों को आवश्यक सेवाओं युक्त आश्रय प्रदान करना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन यानी NULM। इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो इसको भी आप अच्छे से रख लें। प्रीवियस ईयर पेपर लगाने का एकमात्र बेनिफिट यही है, क्वेश्चन घुमा सकता है और एक साथ आप कई क्वेश्चनों के आंसर कवर कर सकते हैं। आप थोड़ा सा ये अंदाज करें कि अगर एक दिन में आप एक पेपर हल करते हैं माने 100 क्वेश्चन आपके रिपीट हुए और उन 100 क्वेश्चनों को अगर आप देखें तो लगभग कई क्वेश्चन उससे एक क्वेश्चन में आप 2 से 3 क्वेश्चन मान के चलें कवर हो जाते हैं। इस प्रकार अगर डेली आप 100 क्वेश्चन लगा रहे हैं और 10, 12, 15 पेपर हल कर लिए तो 1500 क्वेश्चन तो आपके यही कवर हो गए। और उसके बाद अगर एक क्वेश्चन 4-5 कवर कर रहे हैं तो जाके 6-7 हज़ार क्वेश्चन कवर हो गए और लगभग इतने में पेपर में कुछ ना कुछ तो फंसेंगे ही फंसेंगे। अब हम चलते हैं हिंदी की ओर। यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए जो कि जीके से संबंधित थे। अब हिंदी के 20 क्वेश्चन हम देख रहे हैं। नी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकाय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगूर खट्टे होना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है कोई वस्तु ना मिलने पर उसका दोष निकाल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है यथावत का शुद्ध रूप कौन सा होगा? ये लिखा हुआ है यथावत। फिर नेक्स्ट है पंचवटी में कौन सा समास है? तो द्विगु समास दिया हुआ है इसमें। फिर नेक्स्ट है आ उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो आभरण हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कमान का निम्न में से कौन सा सही विलोम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिफला में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? तो त्रिफला। तो इसमें तो द्विगु समास होगा, वैसे पहले उसमें संख्या आती है तो ये सब द्विगु के अंतर्गत आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर विषयक रति, माने जो भक्ति के प्रति प्रेम रहता है वो ईश्वर विषयक रति हो गया। फिर नेक्स्ट है संकल्प के लिए सही संधि विच्छेद क्या होगा? समधल कल्प बराबर संकल्प होगा। किंकर के लिए सही विच्छेद चुनिए किम धन कर। फिर नेक्स्ट है लक्षण का शुद्ध रूप लिखिए, तो ये लक्षण शुद्ध लिखा हुआ है। जो बाद में अधिकारी बने के लिए शब्द निम्न में से कौन सा होगा? उत्तराधिकारी। जिसने ऋण उतार दिया हो उसको क्या कहेंगे? उऋण। फिर नेक्स्ट है कामदेव के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति चुने। अनंग, मदन, मनोज, अनंग, मदन और मनोज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भौहन त्रासती मुख नटती आखिन सौ लपटाती एंच छुड़ावत ईच कर आगे आवती जाती। इसमें रस कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस। उसमें भी लगभग रस श्रृंगार यानी रति प्रेम का वर्णन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सदन, निकेतन और गेह। नेक्स्ट है अंत प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो रदंत हो जाएगा, रटंत हो जाएगा सॉरी। फिर नेक्स्ट है करुण का निम्न में से कौन सा सही विलोम है? तो निष्ठुर। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है इस करुणा कलित हृदय में क्यों विफल रागिनी बजती? इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट है इसमें हिंदी का दुखी दोपहरी घाम की छाहों चाहती छाए में इनमें से कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास होगा।
इस प्रकार क्वेश्चन आप देख लेंगे। इसमें से आपको एक ये भी अंदाज़ा लग जाएगा कि रस से कैसे क्वेश्चन आते हैं, छंद से कैसे आ रहे हैं, अलंकार से कैसे आते हैं। एक क्वेश्चन पर्यायवाची से हो जाएगा, विलोम से हो जाएगा, शुद्ध से हो जाएगा। इस प्रकार आप बहुत सारी चीज़ें प्रीवियस ईयर के पेपर को देख के कवर कर सकते हैं। तो ज़रूर हल करें और किसी भी प्रकार की नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें कि जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट आती है तो हम आपको तुरंत बताएंगे। अब ये इंग्लिश का क्वेश्चन आप देख लेंगे। चूज अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स फॉर एन गिवन सेंटेंसेस, माने एक क्वेश्चन तो इसमें से आर्टिकल से आया। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। चूज द करेक्ट फ्रॉम द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस, एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से क्वेश्चन आ गया। फिर नेक्स्ट है चूज द ऑप्शन करेक्टली सीक्वेंस इन फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये लगभग ग्रामेटिकली क्वेश्चन है, आपको उसके तरीके से क्रम से लगाना है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। लगभग बेसिक आपको मजबूत करना है, बेसिक अगर ठीक है तो पेपर लगभग निकल जाएगा। चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस, आपको पंक्चुएशन मार्क लगा के सही करना है इसको और करेक्ट वाले को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स द हाईलाइटेड एक्सप्रेशन, जो हाईलाइट है उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली स्थान है। ही वाज, अच्छा क्वेश्चन आप देख लेंगे। एप्रोप्रिएट कंजक्शन आपको लगाना है, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 5 से 6 क्वेश्चन मिल गए वो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन तो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच से हैं, जो ये पूरे वर्ब प्रीपोजिशन कंजक्शन इनसे हो गया, आर्टिकल से हो गया, इनसे हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग द हाईलाइटेड वर्ड गिवन बिलो, एक आपको अपोजिट देना है। फिर प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आ गया। स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस, चूज द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइल्स इट, आपको सही चुनना है उसमें से कि एरर कहाँ पे है वो बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट चेंज द गिवन सेंटेंस एज पैसिव वॉइस, एक पैसिव वॉइस से क्वेश्चन है और लगभग यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत कठिन नहीं है पैसिव वॉइस भी, एक बार अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो लगभग ये कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द अपोजिट ऑप्शन दैट रीराइट द गिवन सेंटेंस इज एक्टिव वॉइस, यानी ये वॉइस से 2 क्वेश्चन मिल गए आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंस से, तो टेंस भी आप अच्छे से कवर कर लेंगे। इसमें वर्ब का फॉर्म पूछा हुआ, कौन सा वर्ब लगेगा। फिर क्वेश्चन है टेंस से है, इसमें भी आपको वर्ब लगाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, प्रीपोजिशनल लगाना है आपको और सेंटेंस को सही करना है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको डिटरमाइनर चूज करना है, कौन सा लगेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 16 आ गया। प्रीफिक्स लगाना है आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 17 में चूज द ऑप्शन दैट द बेस्ट ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंसेस इनटू वन यूजिंग एन एडवर्ब, ये करना आपको। और फिर क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, चूज द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब दैट इज एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट, आपको एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट लगा के इसको हल करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, चूज द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन इन द गिवन सेंटेंस, इसमें करेक्ट फ्रॉम द वर्ब का लगाना है और हल करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट है, इसमें आपको क्या लगाना है, आर्टिकल्स, यानी आर्टिकल से 2 से 3 क्वेश्चन आपके मिल रहे हैं। तो इसको अच्छे से हल कर लें और बेसिक इन्फॉर्मेशन पूरी क्लियर कर लें। फिर ये आ गई मैथमेटिक्स, इसको आप अच्छे से समझें। क्वेश्चन इसमें दिया पहला क्वेश्चन कि एक बैलगाड़ी 16 किलोमीटर प्रति घंटे की समान चाल से चलती है, आगे बढ़ रही है, तो 365 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए उसका समय बताइए। तो इसको आप हल कर लें अच्छे से, हम बाद में इसको हल भी करवा देंगे। अभी मात्र आपको हम क्वेश्चन दिखा देते हैं कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है। बाई अक्ष से बिंदु -6 और 1 की दूरी कितनी है, इसका तो डायरेक्ट फार्मूला होता है, सीधे आप फार्मूले में सूत्र रख के मान निकाल देंगे इसका। यदि एक कैंडी बार का वजन 40 ग्राम हो तो 4 किलो के थैले में कितनी कैंडी बार होंगी, इसको भी आप नॉर्मली तरीके से हल कर सकते हैं। यदि एक व्हेल शार्क प्रति घंटे 5 किलोमीटर की चाल से तैरती है तो 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मैथ के क्वेश्चन लगभग सामान्य तरीके के ही आते हैं। प्रीति अपनी यात्रा का 40% पैदल और शेष बस द्वारा तय करती है। यदि उसे 80 किलोमीटर दूरी तय करनी हो तो उसके द्वारा बस से तय की गई यात्रा की दूरी तय करें। तो इसको आप हल करके अच्छे से हल कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है, यदि एक कक्षा में 50 छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सेव का प्रयोग किया जाता है तो 225 छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कितने सेवों की आवश्यकता होगी।
इसको आप हल कर लें। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। एक पैकेट में 14 पात्र हैं, एक पात्र में 8 कैप्सूल हैं। यदि कुल 23,520 हैं तो उसे पैक करने में कितने कैप्सूल की आवश्यकता पड़ेगी। इनको आप बेसिक तरीके से हल कर सकते हैं। इसमें देखिए घन में इकाई का अंक सीधे सीधे आपको पता है कि 7 के घन में 3 आता है, 7 7 49 343। तो ये लगभग सरल क्वेश्चन आ रहे हैं। चर सहित समीकरण का चयन करें तो इसको हल कर लेंगे आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से के का मान पूछा हुआ है, ये भी सरल तरीके, यानी 9-10 की मैथ अगर आप हल कर लेते हैं तो लगभग आपका पेपर भी ठीक रहेगा। यदि m बराबर इतना हो और ये -4 और 2 के बीच एक मध्य बिंदु हो तो m के लिए पूर्णांक लिखें, इसको भी आप निकाल लेंगे। 23.04 का वर्गमूल ज्ञात करें, ये वर्गमूल पूछा हुआ है। इसमें पूर्णांक के निम्नलिखित जोड़ियों में किसका अंतर -5 है, इसको आप तो घटा के चेक कर सकते हैं लगभग। एक समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 104 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार के तदनुसार ऊंचाई उसकी 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि ज्ञात करें। अन्य आधार 9 सेंटीमीटर है इसका। निम्नलिखित में से कौन 6y स्क्वायर में -11 में x का गुणांक क्या है। तो इसको तो हम नॉर्मल देख के बता सकते हैं कि 6x y स्क्वायर है, x का गुणांक पूछा है तो 6 और y स्क्वायर इसका गुणांक हो जाएंगे। एक ड्रम 2/3 भरा हुआ है। यदि ड्रम को भरने के लिए और अधिक 50 लीटर की आवश्यकता तो ड्रम की क्षमता बताइए। इसको भी आप लगभग नॉर्मली तरीके से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है, ये सरल क्वेश्चन दिया हुआ एक और भेने टाइप में है। ये क्वेश्चन ए बी सी 3 संख्याएं हैं, ए का 1/3 भी है, सी का इतना है, तो सी से दी ज्ञात कर लेंगे। इसको विस्तार करिए, इसमें तो सीधा फार्मूला लग जाएगा a - b का होल स्क्वायर। लगभग सरल पेपर आता है तो इसको आप अच्छे से हल कर लें। उसके बाद आती है जनरल साइंस। अब इसके क्वेश्चन अच्छे से समझ लें। हम पूरे सब्जेक्ट वाइज एक एक क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं जिससे आपको पेपर का लेवल पता चल जाए और आप समय रहते उसको रिवाइज कर लें। तो ज़रूर चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पहला क्वेश्चन है, जब हम एक पानी से भरी एक बाल्टी को उठाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत बल क्या होता है। तो ये पेशी बल होता है। फिर दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एक अप्रत्यक्ष रोग यानी वेक्टर बॉर्न डिसीज है। तो ये मलेरिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन संरचनाओं के पास अगली पीढ़ी के लिए जानकारियाँ होती हैं। तो डीएनए में होती हैं। फिर नेक्स्ट है, मजबूत और गैर लचीली संयोजी ऊतक कौन है। हड्डी बोन। नेक्स्ट है, एक खेती योग्य क्षेत्र में अवांछित पौधा है, यह पोषक तत्वों, अक्षाश्रय और सूरज की रोशनी के लिए मुख्य फसल के लिए प्रतिस्पर्धा करता है। तो इसका राइट आंसर है खरपतवार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम के 16 ग्राम में परमाणुओं की संख्या की गणना करें। तो इसका तो अब डायरेक्टली फार्मूला से निकाल लेंगे, n गुणे n से। लगभग सरल सवाल है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो रदरफोर्ड के पन्नी से इसका प्रयोग जो हुआ था उसमें से हुई थी। जंग का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है तो Fe2O3। कभी कभी पानी का सूत्र पानी भी जुड़ा रहता है XH2O करके, वो भी हो जाता है। नेक्स्ट है, एक माचिस की डिबिया की लंबाई मीटर के पैमाने पर रखकर मापी जाती है। यदि एक सिरा 25.7 सेंटीमीटर पर है और दूसरा 29.2 सेंटीमीटर पर है तो माचिस की डिबिया की वास्तविक लंबाई क्या होगी। 3.5 सेंटीमीटर होगी। ये क्वेश्चन हम फिर हल भी करवा देंगे आपको। अभी हम मात्र आपको क्वेश्चन का तरीका दिखा रहे हैं। खोखली ईंटों से बनी बाहरी दीवारों वाले घर पे क्या होता है, हवा को फंसाते हैं और गर्मी में कमरों को ठंडा रखते हैं। नेक्स्ट है, यदि एक वस्तु समतल दर्पण के सामने उससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो निर्मित प्रतिबिंब होगा। यदि समतल दर्पण पूछता है तो उतना ही प्रतिबिंब बनता है। 10 है तो 10 बनेगा, बात खत्म। इसमें कुछ हल करने का काम नहीं है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। समतल दर्पण है तो उसकी दूरी भी 10 सेंटीमीटर। ये 10वीं के बुक में बढ़िया साफ साफ क्वेश्चन दिए, इनको थोड़ा अच्छे से एक बार पढ़ लें। वैसे भी 9th और 10th की बुक एक बार अच्छे से पढ़ के लें तो कवर हो जाएंगी बेसिक चीज़ें। खमीर का उपयोग अल्कोहल और वाइन के व्यावसायिक उत्पादन के लिए किया जाता है। सूक्ष्म जीवों की किस श्रेणी में संबंध रखता है, कवक में। फिर नेक्स्ट है, एक विद्युत घंटी को एक बेल जार के अंदर रखा गया है जो हवाबंद है। यदि घंटी बज रही है और वायु को धीरे धीरे एक निर्मित पंप की मदद से हटा दिया जाता है तो हवा के स्तंभ के कंपन का आयाम घटता है। फिर नेक्स्ट है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो एंटाइसिड के रूप में, अम्लनाशक के रूप में किया जाता है। ये भी 10वीं के बुक का एज इट इज क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है, भूकंप क्षेत्र में किस प्रकार की इमारतें अधिक सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो भूकंप रोधी जो इमारतें होती हैं वो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। आपको रासायनिक परिवर्तन बताना है, कौन सा है।
तो ये मीथेन का जलना, वैसे भी जिसमें लगभग ऐसी चीज़ बन जाए जिसको हम वापस नहीं कर सकते, तो वो रासायनिक होता है। ये सब 9th और 10th की बुक के क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टेस्टर कम संवेदनशील होता है? तो इसका राइट आंसर होगा एक टेस्टर ऐसा जिसमें उच्च वाट तापन तंतु यानी हीटिंग का प्रयोग का फिलामेंट उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका वजन सबसे अधिक है? परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर है 10⁻23 यानी रजत के 23 ग्राम परमाणु में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, बर्फ के गलनांक को निर्धारित करने के लिए एक थर्मामीटर को बर्फ से आधे भरे हुए एक बीकर में डाल दिया जाता है और कमरे के तापमान पर रख दिया जाता है। किस थर्मामीटर रीडिंग को बर्फ के गलनांक के रूप में रख लेना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब एक विशेष तापमान पर थर्मामीटर में पारद का स्तर स्थिर रहता है तो। नेक्स्ट है, भोजन तैयार करने के लिए हरे पौधे निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? तो ये प्रकाश संश्लेषण में आप पहले से ही पढ़ चुके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, खनिज और सूर्य का प्रकाश। ये भी 10वीं के क्वेश्चन है। इस प्रकार आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो डेली एक पेपर जरूर हल करें और मेरे चैनल से जुड़ जाएं तो हम आपको एक एक पेपर वैसे भी दिखाते रहेंगे और हल भी करवाएंगे। तो आपका ये जो लगभग बेसिक क्वेश्चन है वो हल हो जाएंगे। और एक पेपर मतलब 100 क्वेश्चन, तो अगर 15 पेपर भी आप हल कर लेते हैं, 20 भी हल कर लेते हैं, तो 15 से 2000 के आसपास क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे और उतने में लगभग बहुत सारी आपको सहायता मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।